नमस्कार, मैं किशोर मंडावी पंजीयन विभाग से। आज राज्योत्सव के कार्यक्रम में हम लोगों का स्टॉल लगा है क्रमांक 36 में 36 में। हम विभाग जो परिवर्तन हुए हैं 10 प्रकार के नई क्रांतियों, उसके संबंध में आम जनता को जानकारी प्रोवाइड करने के लिए, जानकारी देने के लिए और पंजीयन से संबंधित क्या क्या दस्तावेज की जरूरत होती है, ये सारी चीज़ बताने के लिए हम बैठे हैं। हमारे विभाग में जो परिवर्तन हुए हैं वो 10 नई क्रांति है जो यहाँ पे छपा है। उसमें से सबसे पहला है फर्जी रजिस्ट्री रोकने के लिए आधार का सत्यापन, दूसरा है रजिस्ट्री खोज एवं डाउनलोड, तीसरा है ऑनलाइन भार मुक्त प्रमाण पत्र, चौथा है स्टाम्प एवं रजिस्ट्री शुल्कों का कैशलेस भुगतान, पांचवा है व्हाट्सएप सेवाएं, छठवां है डिजी लॉकर सेवाएं, सातवां है रजिस्ट्री दस्तावेज का स्वतः निर्माण, आठवां है घर बैठे स्टाम्प सहित दस्तावेज का निर्माण, नौवां है घर बैठे रजिस्ट्री, और सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है जो 10वां है रजिस्ट्री के साथ स्वतः नामांतरण। यह छत्तीसगढ़ सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा प्रयास है आम जनता के हित को दृष्टिकोण से कि आम जनता रजिस्ट्री कराते ही उसका नामांतरण का लाभ ले पा रहे हैं। धन्यवाद। स्मृति लाल खरसिया उपपंजीयक हैं। हम लोग यहाँ पे जो स्टॉल लगा है पंजीयन विभाग से संबंधित जितने भी जानकारियाँ हैं जो आम जनता को दिया जा सकता है उससे संबंधित जानकारी देने के लिए बैठे हुए हैं। जैसे अभी विभाग में 10 प्रकार के नए परिवर्तन हुआ है जिसको 10 नई क्रांति के नाम से संबोधित करते हैं। इसमें जनताओं को उनके हित के लिए, उनके सुरक्षा, उनके भूमि की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है और इनका जो लाभ है आम जनता को हो रहा है। मैं यह बताना चाहूँगा कि पहले बहुत ज़्यादा जो है फर्जी रजिस्ट्रियाँ होती थी। फर्जी रजिस्ट्री मतलब किसी प्रकार के दस्तावेज में छेड़छाड़ करके किसी व्यक्ति के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा करके भी पंजीयन किया जाता रहा है। तो उस प्रकार की जो रजिस्ट्रियाँ होती थी उसको आधार सत्यापन के द्वारा रोकने का बहुत अच्छा प्रयास किया है। अर्थात अभी पंजीयन प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक व्यक्ति का बायोमेट्रिक के द्वारा आधार सत्यापन किया जाता है। इसमें वही व्यक्ति खड़ा होता है जिसका नाम दर्शित हो रहा है और उसका सत्यापन उपपंजीयक के द्वारा विधिवत किया जाता है, जिससे फर्जी रजिस्ट्री की संभावना बिल्कुल शून्य हो गया है। क्रांति में एक और नई क्रांति है अभी जुड़ी है जो रजिस्ट्री के साथ स्वतः नामांतरण। ये सरकार के छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा ये हमें ये मुहैया कराया गया है कि अब रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूर्ण होते ही संबंधित क्रेता अर्थात जो भी विक्रय पत्र होगा उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में स्वतः तुरंत ही दर्ज हो जाएगा। जैसे ही एक तरफ रजिस्ट्री होगी वैसे तुरंत ही उसके नाम में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके लिए उसे पहले की तरह अलग से आवेदन या कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होती है। ये एक प्रक्रिया में अपने नाम तुरंत ही उसके नाम पे दर्ज हो जाएगा। इससे नागरिकों के लिए समय, उनका खर्च बहुत बचत होगी। ये सरकार की बहुत अच्छी मुहैया कराया गया। 10 नई क्रांतियों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति है जिसमें स्टाम्प शुल्क और पंजीयन शुल्क को पूरी तरह से कैशलेस कर दिया गया है। अर्थात कोई भी एक जो भूमि विक्रेता है, भूमि क्रेता है, वो अपना भुगतान जो है नकद ना करके पूरी तरह से कैशलेस कर सकता है। वह पंजीयन विभाग के वेबसाइट में जाके स्वतः दस्तावेज तैयार कर सकता है। दस्तावेज तैयार करने पर जो स्टाम्प शुल्क शासन द्वारा लिया जाता है उसको वह अपने अकाउंट से, फ़ोनपे के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से वो कटवा के उसका स्टाम्प शुल्क पे कर सकता है। साथ ही साथ जब दस्तावेज पूरी तरह तैयार हो जाता है तो उस समय जो शुल्क दिखाई देता है पंजीयन शुल्क, उसको भी उसी समय वह
विक्रेता कैशलेस के माध्यम से प्रदान करके अपना दस्तावेज तैयार करके पंजीयन करवा सकता है। इसी कड़ी में 10 नई क्रांति में एक होता है घर बैठे रजिस्ट्रियाँ, जो कि अभी आम लोगों के लिए बहुत ही सुविधाजनक क्रांति में से एक है। जो दस्तावेज घर में तैयार होता है उसी दस्तावेज को घर बैठे पंजीयन भी कर सकता है। ऐसे में जैसे एग्रीमेंट हो गया, लीज हो गया और शपथ हो गया, मॉर्गेज हो गया, इस टाइप के 10 प्रकार के जो नए दस्तावेज हैं, जो वैकल्पिक दस्तावेज हैं, उनका घर बैठे रजिस्ट्री स्वयं पक्षकार अपने द्वारा कर सकता है। इसके लिए ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू सर इतना जानकारी देने के लिए। ठीक, धन्यवाद।